और भगवान की कथा में ही वो सामर्थ्य है। दुनिया में केवल एक ही ऐसा देव है जो भावियों मेटि सकहि त्रिपुरारी, जो भावी को मिटा दे, होनहार को मिटा दे। हमारे मस्तक पे खींची हुई रेखा, हमारे हाथ में बनी हुई रेखा को जो सुंदर कर दे, कुअंक जो हमारे भाल पे लिखा गए हैं उनको सुअंक में परिणित कर दे, ऐसा अगर कोई देव है तो वो केवल महादेव है। इसीलिए महादेव के बारे में कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटि सकहि त्रिपुरारी। आगे आप सुनेंगे, भावी को मेट देने की क्षमता, साहस अगर किसी में है तो वो भगवान शिव में। इसलिए मेटत कठिन कुअंक भाल के रोज आपसे कीर्तन क्यों कराया जा रहा है कि कहीं न कहीं भाव में, कुभाव में अगर इस मंत्र का स्मरण कर लिया, ये मंत्र अगर मुख से निकल गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मंत्र में ही वो ताकत है। तप से अगमन कछु संसारा, तपस्या से सब चीज प्राप्त हो सकती है। सब हमारी तपस्या हमें सब कुछ प्राप्त करा सकती है, और वो तपस्या है नाम जाप। पांचवी भक्ति है, नवदा भक्ति आपने सुनी होगी ना। रामचरितमानस में स्पष्टीकरण किया गया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कथा में प्रेम हो जाना वो भी भगवान की भक्ति है। और पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है। और पांचवी भक्ति मंत्र जाप। मंत्र जाप जब हम पांचवी भक्ति करेंगे तो क्या होगा? फिर कहा गया कि मंत्र जाप में वो ताकत है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र में वो ताकत है। पांचवी भक्ति जब हम मंत्र की करेंगे, मंत्र जाप की, तो क्या होगा? बोले कुअंक सुअंक में परिणित हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा घबराना नहीं। अगर कोई पत्रिका में ग्रह सही नहीं हो, हाथ की रेखाएं सही नहीं हो, कोई ज्योतिष आचार्य कह दे तुम्हारी पत्रिका के ग्रह गलत हैं, हाथ की रेखाएं सही नहीं है, तो भाई वो सब टेंशन छोड़ करके और भगवान की भक्ति में मंत्र जाप में लग जाना। पत्रिका के ग्रह भी सही हो जाएंगे और हाथ की रेखा भी बदल जाएगी। मंत्र जाप, टेंशन नहीं करना, चिंता नहीं करना। आपको बताया था ना, चिंता चिता से बढ़कर है, नर को नरजीव बनाती है, और चिंता जीते को खाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। चिंता और चिता में थोड़ा सा अंतर है, एक बिंदी का। जो चिंता करता है उसकी चिता बिछ जाती है, थोड़ा सा एक बिंदी का। जैसे आपने देखा होगा ना, जो इन दिनों जो अधिकतर गुटखा पाउच चलते हैं उसमें लिखा हुआ होता है केसर युक्त। सेठ जी की तो दुकान ही है, इन्होंने तो पढ़ा ही होगा। केसर युक्त, तो
तो कंपनी वाले केसर के बाद में बिंदी लगाना भूल गए उसमें। वो केसर युक्त नहीं है महाराज, हाँ कैंसर युक्त। वैसे ही चिंता और चिता में अंतर है। जो चिंता करता है, और उसको इंग्लिश में कहा गया टेंशन, तो टेंशन का अर्थ क्या होता है? 10 प्लस सन, तो 10 मतलब तो 10 ही होता है ना। अब आप सब तो पढ़े लिखे हो महाराज। 10 मतलब तो 10 होता है, और सन मतलब सूर्य। तो जिसमें 10 सूर्य की गर्मी हो, एक सूर्य की गर्मी, अभी कूलर लगा रखे महाराज, थोड़ी देर बंद हो जाए तो इधर नजर जाती है। और अभी तो गर्मी की शुरुआत है। जब एक सूर्य ने इतने कूलर लगवा दिए, जब 10 सूर्य का ताप तपेगा तो क्या होगा? 10 सूर्य का जितना ताप पड़ता है उतना ही टेंशन होता है। टेंशन मीन्स 10 सूर्य तप रहे हैं। इसलिए जब एक सूर्य का ताप हम लोग सहन नहीं कर सकते तो टेंशन का कैसे सहन करेंगे? इसलिए चिंता कम करके और चिंतन बढ़ाना है। चिंतन बढ़े, प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा, और प्रभु नाम गाने वाला प्रभु का है प्यारा। इसलिए भगवान का भजन किया जाए। कल आप हम सब लोगों ने कथा को विश्राम किया था। कहां? जहां बाबा भोलेनाथ के साथ माता सती कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गई, और वहीं से फिर आज कथा शुरू हो रही है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गया कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर गानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर गानी। बाबा भोलेनाथ और सती गए हैं कुंभज ऋषि के पास, और कुंभज ऋषि को उच्चासन पर बैठाया। बाबा नीचे बैठे, सती बैठी है। अब सती के मन में कथा सुनने से पहले ही संशय ने जन्म ले लिया। गीता में गोविंद कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। जिस शरीर में संशय जन्म लेता है महाराज, उसका विनाश हो जाता है। सती ने संशय को जन्म दे दिया, और अब जब कथा कहने लगे, भगवान की कथा, राम की कथा, भगवान शिव को सबसे ज्यादा राम कथा से प्रेम है। बाबा ने लिखा भी है ना, रचि महेश निज मानस राखा। बाबा ने रामचरित मानस को लिखा, और किसी को दिया ना दिया उससे कोई मतलब नहीं है, अपने मन में रखा। मानस यानी मन, हृदय में उतार लिया कथा। तो बाबा को बड़ी प्रिय है भगवान श्री राम की कथा, क्योंकि वो कथा कैसी है? राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करही जेहि पाना। भगवान शिव कथा सुन रहे हैं। कौन की? राम की। कथा कैसी होती है? कथा को गोस्वामी जी ने काय की उपमा दी है? चंद्रमा की किरण की। चाहते तो लिख देते सूरज की किरण,
लेकिन सूर्य की नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण से कभी कभी हमें घृणा होने लगती है। कैसे? जब हम ठंड के दिन होते हैं तब धूप में बैठते हैं, 10 मिनट तो धूप बहुत अच्छी लगी, लेकिन 10 मिनट बाद इच्छा होती है छांव में चले जाए। अभी गर्मी पड़ रही, सूर्य की किरण पसंद नहीं आ रही, लेकिन चंद्रमा की किरण कभी भी शीतलता प्रदान करती है, दिखने में भी सुंदर शीतलता प्रदान करे। इसलिए भगवान की कथा भी हमेशा शीतलता प्रदान करती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान की कथा के बारे में चंद्रमा की किरण की उपमा दी भगवान की। और चंद्रमा की किरण का चकोर पान करते हैं, लेकिन भगवान की कथा का रसपान कौन से चकोर करते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, संत चकोर। और गोस्वामी जी ने तो कथा के बारे में यहां तक लिख दिया, राम कथा कालिका कराला। बोले जो हमारे अंदर है ना, महिषासुर रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह,